तो ये है तानजीरो, और ये क्या करता है, ये लकड़ी काटता है और जाके इसको दूसरे गांव वगैरह में बेचता है। सो ही इज़ अ वुड कटर। और ये हमारे आज के एनिमे का मेन कैरेक्टर भी है। सो हेलो ताकुज एंड वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डीमन स्लेयर के बारे में, जिसका मेन कैरेक्टर मैंने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया, तानजीरो, जो कि अपनी फैमिली के साथ रहता है एक फॉरेस्ट में, और फॉरेस्ट में रहता है और वुड कटिंग करता है, और उसी से उसका पैसा वगैरह कमाते हैं वो लोग, तो उसका फैमिली चलता है। तो आज हम इसी को कवर करेंगे। और आज जितना एनिमे कवर होगा ना, मतलब कि जितना एनिमे ने अभी तक कवर करा, मतलब हाशिरा ट्रेनिंग आर्क तक, तो आज मैं वहाँ तक कवर कर दूँगा इसको, और उसके बाद हम इसका पूरा स्टोरी कवर करेंगे एंड तक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो तानजीरो एक दिन ऐसे ही वुड कट कर रहा था और जाता है उसको बेचने। जाता है, अंधेरा हो जाता है, सब लोग उसको वहाँ जानते हैं, रात होने लगती है। तो वहाँ पे एक जो लास्ट विलेजर रहता है, मतलब कि जिसका घर एंड में रहता है, वो कहता है तुम यहीं रुक जाओ, ये रात को बहुत खतरा होता है, ठीक है। कई सारे लोग पहाड़ पे गायब हो गए हैं, वो यही बताता है। और इसके बाद तानजीरो कहते हैं नहीं, मेरे को जाना होगा, फैमिली वगैरह वेट कर रही है, सब बताता है। बट वो कहता है नहीं, अभी रुक जाओ। तो वो रुक जाता तानजीरो। और अगले दिन जब वो घर आता है तो बहुत ज़्यादा बुरा सीन रहता है। उसके फैमिली में सब लोगों को मार दिया रहता है एक डीमन ने, और बस उसकी बहन जिंदा रहती है, ठीक है। वो अपनी बहन को लेता है, उस बहुत पैनिक सिचुएशन में उसको लेके भागता है, और भागते भागते वो एक जगह, मतलब उसकी जो बहन है वो डीमन बनने लगती है। अब किसने मारा था, वो एक डीमन ने मारा था, ठीक है। उसकी बहन डीमन बनने लगती है, और ये लोग पहाड़ से मतलब गिर जाते हैं। एक जगह थोड़ा खाई जैसा रहता है, वहाँ पे गिर जाते हैं, बट हाँ बच जाते हैं क्योंकि नीचे पूरा स्नो है। और वहाँ पे फिर तानजीरो जब उठता है तो वहाँ ग्यू आ रखा रहता है। ग्यू कौन है? ग्यू एक हाशिरा है, जो कि टॉप के लोग रहते हैं डीमन स्लेयर कॉर्प के अंदर, ठीक है। अभी दो ग्रुप हैं, ठीक है। डीमन स्लेयर कॉर्प जो कि डीमंस को मारते हैं, और डीमंस जो कि ह्यूमन वगैरह को मारते हैं, ठीक है। तो अभी डीमन स्लेयर कॉर्प के हाईएस्ट में जो लोग रहते हैं उनको हाशिरा कहते हैं। अभी वही ग्यू है, ग्यू आता है, नेजुको को पकड़ लेता है कि हाँ अब इसको मारना पड़ेगा। तानजीरो बहुत कहता है कि नहीं इसको मत मारो, मेरी बहन है, इसको सही करना है, और डॉक्टर के पास लेके जा रहा था मैं, ठीक है। बट वो कहते हैं कि डीमन है, तो काफ़ी फाइट होता है। बट हाँ इन दी एंड ग्यू जो है वो नेजुको को छोड़ देता है, और तानजीरो को एक जगह बताता है जाने के लिए। अभी क्योंकि नेजुको जो है वो कंट्रोल में आ गई थी एक तरीके से, ठीक है, नेजुको अपने होश में आ गई थी। तो इसके बाद फिर तानजीरो उसको लेके जाता है, वहाँ पे देखता है कि एक जगह पे एक ह्यूमन के ऊपर अटैक करा हुआ है, ह्यूमन मर चुका है, और वो जो डीमन है वो उसको खा रहा है, ठीक है। अभी ये जाता है, उसको डीमन देखता है, फिर अटैक वगैरह होता है, इनका लड़ाई होता है, बट ये उसको ख़त्म नहीं करवाता है, और सुबह हो जाती है, जिस कारण से डीमन जो है जल के मर जाता है। अभी उसी बीच में उरोकोडाकी आता है, जो कि अभी टीचर बनेगा तानजीरो का, और उसको डीमन स्लेयर बनने का सिखाएगा, ठीक है। अभी उरोकोडाकी को बताया था ग्यू ने तानजीरो के बारे में, ठीक है। अभी यही सब फाइट वगैरह हुआ। उसके बाद फिर उरोकोडाकी उसको अपने घर पे बुलाता है तानजीरो को, जहाँ पे जब वो भाग रहा था तो उसके पैर से एकदम आवाज़ नहीं आ रही थी, ठीक है। अभी वही ट्रेनिंग देता है उसको, एक पहाड़ पे भेजता है और कहता है इस पर बहुत सारे ट्रैप हैं, तो उनको वापस आना है, ठीक है। अब तानजीरो का जो है ना सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उस कारण से वो बचता है, बट हाँ उसको काफ़ी टाइम लगता है, बट हाँ वो बच के आ जाता है उस पहाड़ से। उसके बाद फिर उसका ट्रेनिंग वगैरह चालू होता है, उसको टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग सिखाया जाता है। उसके बाद वाटर ब्रीदिंग वो सीख रहा है, अलग अलग टाइप ऑफ ब्रीदिंग होता है, फायर ब्रीदिंग, वाटर ब्रीदिंग, इंसेक्ट ब्रीदिंग, फ्लावर ब्रीदिंग, अलग अलग टाइप का ब्रीदिंग होता है, ठीक है। जिस तरीके से तुमको सोट चलाना होता है, तो वाटर ब्रीदिंग करता है ग्यू, उरोकोडाकी भी वाटर ब्रीदिंग करता है, और तानजीरो को भी वही सिखाया गया है। जो तानजीरो टीचर है ना, वही टीचर ग्यू का भी है, ठीक है। ये हमको बहुत बाद मालूम चलता है, बट हाँ ये बात है। और इसके बाद फिर वो जब सीख जाता है ना, तो वो कहते हैं तुमको एक बोल्डर है, उसको यदि तुमने आधा आधा काट दिया ना तो तुमको टेस्ट देने जाने देंगे। अब उस समय मिलता है साबितो और माकोमो से, जो कि इसका हेल्प करते हैं, इसको सिखाते हैं
सोर्ड चलाना भयंकर तरीके से, ठीक है। अब इसको आधा साल लग जाता है, बट हाँ इन दी एंड साबितो जो है उसको हरा देता है, मतलब तांजीरो साबितो को हरा देता है। साबितो और ये हमेशा फाइट करते हैं, उस दिन वो रियल सोर्ड से फाइट कर रहे थे, और साबितो फिर वहाँ से गायब हो जाता है और वो देखता है कि उसने बोल्डर आधा आधा काट दिया है। अभी उसके बाद क्या होता है कि जाता है उरकोडाकी को बताता है, तो इसको मालूम चलता है साबितो एक स्टूडेंट था जो कि मर गया था। मतलब उस साल 20 लोग सेलेक्ट हुए थे एग्ज़ाम देने के लिए, जिसमें से कि 19 सर्वाइव कर गया था, बट साबितो जो है वो मर गया था, ठीक है। अभी इसके बाद क्या होता है कि इन्होंने हेल्प करा और इन द एंड तांजीरो जाता है टेस्ट देने, और टेस्ट में ये सबसे पूछा होता है नेज़ुको को सही करने का तरीका कि हाँ नेज़ुको कन्वर्ट हो गई है, उसको सही कैसे करना है, डीमन से पूछा, बट डीमन जवाब नहीं देते हैं, वो नॉर्मल सा बात है। अभी इसका फाइट होता है सबसे, और फाइट होने के बाद कुछ ही लोग जो है वो सर्वाइव करते हैं, कई सारे लोग मर जाते हैं। तांजीरो कई का हेल्प करता है, बट एक का वो और हेल्प करता है जो कि बाद में सर्वाइव नहीं कर पाता है, और इसको वहाँ पे मालूम चलता है एक हैंड डीमन है, ठीक है, बहुत बड़ा सा डीमन है, उसी ने साबितो को मारा था। वो कहता है कि मैंने साबितो को मारा था, और जिसको मैं मार रहा था साबितो उसको बचाने आया और उसमें वो मर गया। तो साबितो को भी उसने मारा था, माकोमो को भी उसने मारा था, जितने कैट मास्क वाले हैं ना उन सबको हैंड डीमन नहीं मारता, और कैट मास्क वाले उरकोडाकी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इसीलिए उरकोडाकी नहीं भेजना चाहता था तांजीरो को। तो यही सब फाइट होता है, और इसके बाद क्या होता है कि ये लोग सेलेक्ट हो गए। अभी एडवेंचर पे जाते हैं, नेज़ुको एक बॉक्स में रखते हैं क्योंकि नेज़ुको जब सनलाइट में निकलती है तो वो जलने लग जाती है, ठीक है। अभी ये लोग जाते हैं और देखते हैं कि अब अलग अलग डीमन आ रहे हैं, तो सबसे लड़ाई वगैरह होता है। फिर ये मिलते हैं जेनित्सु से, ठीक है। जब ये एक डीमन के पास जा रहे होते हैं मतलब पास में होते हैं, तो जेनित्सु से मिलते हैं, और जेनित्सु अपना बहुत ज़्यादा रोता है, डरपोक है। तो यही सब उसका चलता है, और फिर जेनित्सु इनके साथ जाता है। एक डीमन के पास ये लोग आते हैं, जो डीमन ड्रम से पूरा जो रूम है ना उसको कंट्रोल करता है, मतलब रूम नहीं पूरा एक घर है जिसके रूम वगैरह एक्सचेंज करता रहता है, और उसी में कुछ लोग फंसे थे और उनका डेथ हो गया था। 2 सर्वाइवर हैं जो कि बताते हैं तांजीरो कि हाँ यहाँ पे एक डीमन है। अभी इन दोनों को लेके तांजीरो अंदर जाता है और जेनित्सु भी अंदर जाता है और इन लोगों का अब लड़ाई होता है ड्रम डीमन से, ठीक है। अभी इन लोगों का लड़ाई हो रहा है, और ड्रम वाला जो डीमन है वो बार बार रूम चेंज करके तांजीरो को बहुत ज़्यादा मुश्किल दे रहा था, बट हाँ कई सारे बोन्स भी टूटा तांजीरो का, बट तांजीरो एट द एंड डिफीट कर देता है। जिसके बाद ये लोग बाहर आते हैं और वो दोनों जो बच्चे थे, जो दोनों सर्वाइवर थे, वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। अभी ये फिर मिलता है इनोसुके से, जो कि नेज़ुको पे अटैक कर रहा होता है, और हाँ जेनित्सु जो है उसको नेज़ुको पे बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। तो अभी जेनित्सु जो है वो नेज़ुको को बचाने की कोशिश कर रहा है, इनोसुके जो है वो हमला कर रहा है, मतलब लात मार रहा है जेनित्सु को कि हटे वहाँ से। तांजीरो जो है वो जेनित्सु को मारता है, फिर इन दोनों लड़ाई होता है। फिर इनोसुके भी साथ में ज्वाइन कर लेता है, और इनोसुके कभी भी तांजीरो को सही नाम नहीं लेता है इस पूरे शो में। तो फिर ये लोग जाते हैं, फिर ये लोग अलग अलग जगह जाए, उसके बाद इन्हें लड़ाई हुआ, बट तांजीरो एक बार अलग जाता है और वो वहाँ पे मिलता है योशिरो और तमायो से, जो कि दोनों डीमन है, बट वो डीमन से वापस ह्यूमन में चेंज होने का ना प्रोसीजर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या करना चाहिए कि हम लोग वापस से ह्यूमन बन जाए, ठीक है। तमायो ने काफ़ी सारे को मारा है, इनको ज़रूरत होता है थोड़ा ह्यूमन ब्लड का, तो ये लोग वही थोड़ा सा कंज्यूम करते हैं, बट ज़्यादा लोग को ये नहीं मारते हैं, ठीक है। जितना ज़रूरी है बस उतना ही करते हैं, और बाकी रिसर्च कर रहे हैं कि वापस ह्यूमन में कैसे चेंज होएं। और तांजीरो जो है इनसे मिलने के पहले मुजान से मिलता है, किबुत्सुजी मुजान से मिलता है, जो कि डीमंस का हेड है, जिसने सारे डीमंस बनाए, ठीक है। बट हाँ मुजान वहाँ से चला जाता है और वो फैमिली के साथ रह रहा है उस एरिया में, ठीक है, कि किसी को शक ना हो कि मुजान जो है वो डीमन है, ठीक। तो अभी तमाया और योशिरो से मिलता है, जिसके बाद यहाँ पे और 2 डीमन आते हैं। एक तो डायरेक्शन वगैरह का डीमन है, मतलब कि
एक है जो बॉल फेंकती है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, बहुत पावर है इसके अंदर। जैसे कि नेजुको लड़ती है, और जो डायरेक्शन वाला है उससे लड़ता है तांजीरो। डायरेक्शन वाला क्या है ना, उसके हाथ पे आँख है, और वो जो है ना वो एक एरो बनाता है, ठीक है। अभी वो जिधर भी उसका एरो बनेगा ना, वो चीज़ उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो तांजीरो और नेजुको बहुत ज़्यादा टफ होता है। नेजुको का एक पैर भी टूट जाता है, बट वो वापस रिग्रो हो जाता है, और उसके बाद फिर ये लोग हरा देते हैं इनको। इससे केबुत्सु जी का नाम बुलवा के, क्योंकि केबुत्सु जी के ना सेल्स हैं, और यदि तुमने उसका नाम लिया, क्योंकि वो स्पिल कर सकते हैं ना फैक्ट क्या कि केबुत्सु जी का कमजोरी क्या है, या फिर क्या चीज़ें नहीं करना उसके सामने, तो उस कारण से केबुत्सु जी का नाम लेते ही केबुत्सु जी के सेल जो है ना वो ब्लास्ट हो जाते हैं, और डीमन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अभी वही नाम दिलवा देती है और बुलवा देती है तमायो, जिससे कि जो डीमन था वो मर जाता है, ठीक है। अभी इसके बाद क्या होता है कि वो ब्लड सैंपल इकट्ठा करती है डीमन का, कि मालूम चले कि आखिर क्या काम है सेल का, कैसे ख़त्म करना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, ये लोग एक और एरिया में गए, अभी वहाँ से बाहर आए। इनोसुके, जेनित्सु, तांजीरो, नेजुको, ये सब लोग जाते हैं एक और जगह, जहाँ पे ये मिलते हैं लोअर मून 5 से। अपर मून 5 और लोअर मून 5 ये दो कैटेगरी है। अपर मून 5 लोअर मून 5 नहीं, अपर मून में 12 रहते हैं, लोअर मून में भी 12 रहते हैं, ये दो कैटेगरी है। अपर मून का मतलब सबसे टॉप के डीमन, लोअर मून का मतलब उनके नीचे वाले डीमन। इनके अंदर आने की कुछ कोई कंडीशन है कि तुमको इतने लोगों को मारना है या फिर ये सब करना है, और बाकी सब जो है वो नॉर्मल डीमन है। इनका जो है वो अपना विल टाइप रहता है कि हाँ ये बोल सकते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इनको और मिलता है। और ब्लड डीमन आर्ट जो रहता है सबसे ख़तरनाक रहता है, मतलब कि ये लोग अपने ब्लड से कुछ कुछ चीज़ कर सकते हैं। तो जैसे नेजुको का जो है ना वो ब्लड से आग वगैरह लगा सकती है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें अब यही सब चल रहा होता है। और इसके बाद क्या होता है कि ये लोग रुई से मिलता है, रुई से लड़ाई वगैरह होता है। वो काफ़ी सारे लोगों को ना अपना फैमिली वाला बनाता है, क्योंकि उसके फैमिली में उसने अपने बाबा मम्मी दोनों को मार दिया था, ठीक है। केबुत्सु जिमुजान आता है, उसको डीमन बनाता है, और उसके बाद फिर वो ये सब काफ़ी सारे लोगों को अपनी फैमिली में ऐड करता जा रहा है। और इसके बाद क्या होता है कि नेजुको को ना रुई जो है वो एकदम ऊपर लटका देता है एक तरीके से, हाथ पैर वगैरह बांध के एकदम उसको ऊपर अटका देता है। तांजीरो जो है वो उससे लड़ रहा होता है कि नेजुको को बचा सके, बट वो कुछ नहीं कर पा रहा होता है। और फिर ग्यू आता है, ग्यू और शिनोबू ये दोनों जो हैं ये हाशिरा हैं, ठीक है। ये दोनों आते हैं, हेल्प करते हैं। जेनित्सु जो होता है वो एक स्पाइडर डीमन से लड़ रहा रहता है, जो कि अटैक करके दूसरे को स्पाइडर बना देता है, ह्यूमन को, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है बट हाँ ऐसा ही होता है। अभी जेनित्सु के ऊपर भी वो अटैक करता है। जेनित्सु धीरे धीरे उस फॉर्म में जा रहा होता है, बट शिनोबू आकर उसको बचा लेती है। ग्यू जो है वो रुई को हरा देता है, जो कि अपना जो उसने फॉर्म क्रिएट करा था, वाटर डिवाइनेशन, पता नहीं मेरे को याद नहीं, सॉरी, मैं बता दूंगा। अपना एक फॉर्म बनाया था जिससे कि उसको ख़त्म करता है, ठीक है, रुई को हरा देता है। अभी क्या होता है फिर ये लोग तांजीरो, नेजुको इन सबको लेके उबोयाशी मैंशन में लेके आते हैं, जहाँ पे उबोयाशी रहता है, जो कि हेड है, मैंने बताया था। अभी यहाँ पे वो बताता है कि हाँ तांजीरो जो है इसी ने केवल मुजान को देखा है। अब सब लोग एकदम शॉक में हो जाते हैं कि आखिर किसी हाशिरा ने भी नहीं देखा है और इसने देखा है, ठीक है। अभी ये लोग वही बात कर रहे होते हैं, और इसके बाद फिर ये लोग पूछते हैं तांजीरो से कि केबुत्सु जिमुजान कैसा था, क्या था। अभी फिर इतना सारा जवाब नहीं दे पाता है तांजीरो, बट काफ़ी सारी चीज़ बताता है। बट इसके बाद उसको लेके जाते हैं एक मैंशन के अंदर, जहाँ पे वो रह रहा है। अभी उसी मैंशन में एक घर है, शिनोबू के घर में जाते हैं कि उसका मेडिकल चेकअप वगैरह हो। शिनोबू जो है वो इंसेक्ट ब्रीदिंग यूज़ कर सकती है, और थोड़ा मेडिकल नॉलेज है उसको, ठीक है, मतलब डॉक्टर है वो, थोड़ा सा क्या कह रहा हूँ। अभी यही सब चलता है, और इसके बाद क्या है कि अपना सीज़न 1 ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अभी सर मूवी आई थी जिसके अंदर कि क्या होता है कि इनोसुके, जेनित्सु, तांजीरो, नेजुको ये सब लोग एक ट्रेन से जाते हैं, जिसके अंदर रेनगोकू भी इनको मिलता है। रेनगोकू जा रहा होता है एक डीमन को ख़त्म करने। अभी उस ट्रेन के अंदर ये लोग जा रहे रहते हैं, जिसके अंदर अभी रुई जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो कई सारे लोअर मून मर जाते हैं, बट लोअर मून 1 जो है वो बच जाता है, और उसके बाद इसका फाइट होता है इस पर, ठीक है, जिस ट्रेन से लोग जा रहे रहते हैं। अभी वो ड्रीम कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, किसी को भी स्लीप में डाल सकता है।
अभी यही सब इससे लड़ाई होता है फिर इन सब का। और इससे लड़ाई होने में क्या रहता है कि ये बार बार ड्रीम में डालता है, बट स्पिरिचुअल कोर जो होता है ना, जो सपने में एक एरिया है जिसमें तुम उसके आगे नहीं जा सकते हो, ये तुम्हारा बॉर्डर लाइन होता है, उसके आगे तुम्हारा कोर रहता है, जिसको डिस्ट्रॉय करा तो ह्यूमन जो है वो डेड हो जाएगा, ठीक है। तो उसी के लिए कई सारे लोगों को भेजता है जिससे कि ये लोग बच जाते हैं। और उसके बाद फिर ट्रेन वगैरह को कंट्रोल कर लेता है, ट्रेन को ही अपना बॉडी बना लेता है, जो लोअर मून 1 वाला है डीमन। फिर इनका उससे फाइट होता है जिसमें कि हाँ ये लोग उसको हरा देते हैं, बट उसके बाद सारे सर्वाइवर रहते हैं, सब बच जाते हैं, ठीक है। कुछ थोड़े बहुत इंजर्ड रहते हैं बट सब बच जाते हैं। और तांजीरो जो है ना, उसके पेट पे हमला कर देता है कंडक्टर, मतलब पेट के ऊपर चाकू मार देता है कंडक्टर। और वो डैमेज है, मतलब उसका थोड़ा इंटरनल ऑर्गन, जिसको कि वो कंसंट्रेशन ब्रीदिंग से सही करा रहता है। तभी अपर मून 3 अकाज़ा, जो कि बहुत खतरनाक डीमन है, वो आता है, जिससे कि रेनगोकू लड़ता है। इनका बहुत तगड़ा फाइट चलता है। रेनगोकू जो है फ्लेम ब्रीदिंग करता है, ठीक है। अभी फ्लेम ब्रीदिंग करने पे करता है और लड़ता है अकाज़ा से। इनका फाइट बहुत टाइम तक चलता है, बट एट द एंड अकाज़ा जो है वो मार्शल आर्ट यूज़ करता है और एक पंच मारता है जो कि रेनगोकू के पेट के आर पार निकल जाता है, ठीक है। अभी वो मोमेंट बहुत सैड था, बट रेनगोकू जो है वो अपने गट से उसका हाथ इतना ज़ोर से बढ़ लेता है कि वो अपना हाथ नहीं छुड़ा पाता है और सुबह हो रही होती है, ठीक है। इस चक्कर में अकाज़ा को अपने दोनों हाथ तोड़ने पड़ते हैं खुद ही से, क्योंकि एक हाथ रेनगोकू ने अपने हाथ से पकड़ा हुआ और दूसरा हाथ जो है वो उसके गट में फंसा हुआ, ठीक है। अभी वो दोनों हाथ तोड़ता है और वहाँ से बस भागता है। अभी तांजीरो वगैरह बहुत दुखी रहते हैं, रो रहे होते हैं। तो तांजीरो जो है वो कहता है कि तुम डरपोक हो, तुम भाग रहे हो वगैरह, भागो मत, मेरे से आके लड़ो। अकाज़ा कहता है कि मैं तुमसे नहीं भाग रहा हूँ, मैं सन से भाग रहा हूँ। और अकाज़ा वहाँ से जा रहा होता है, तभी तांजीरो अपना सोर्ड फेंकता है। जिस समय वो हिनोकामी कागरा यूज़ कर रहा होता है, उसके जो पापा है ना, वो एक डांस करते थे जिससे कि सन गॉड का पूजा होता है, ठीक है। उस तरीके का डांस होता था। तो हिनोकामी कागरा यूज़ करता है, जो कि सन ब्रीदिंग है, जो कि टॉप के 2 ब्रीदिंग है ना, सन ब्रीदिंग और टॉप ब्रीदिंग, अरे सन ब्रीदिंग और मून ब्रीदिंग, ठीक है। इन दोनों को टॉप का ब्रीदिंग माना जाता है, जिसमें सबसे टॉप पे आता है सन ब्रीदिंग, ठीक है। सबसे पहले वही बना था, जो कि हिरोइची यूज़ करता है, जिसने कि मुजान को जो है वो एकदम डेथ बेड पे ला दिया था एकदम एंड में, बट मुजान बच के फिर वहाँ से भाग गया था। तो वही यूज़ है जिससे कि वो लोअर मून 1 को भी हराता है, और अपर मून 3 जो होता है वो भाग रहा होता है, उस पर वो फेंकता है और वो उसके आर पार निकल जाता है। बट तुमको ना एक सोर्ड चाहिए रहता है, निंचरिन सोर्ड, जो कि है उसके पास। और उसको उसके सोर्ड स्मिथ ने दिया था, जिसपे कि ब्लैक कलर आ गया था सोर्ड पे, ठीक है। तो ये मेरे को सीज़न 1 वाले में ही बताना था, ये मैं पता नहीं यार क्यों खींच लिया, मैं बताया नहीं। और उस सोर्ड का यूज़ करके तुम हरा सकते हो, वरना तुम्हें पूरा उसका जो हेड है उसको पूरा स्मैश करके ख़त्म करना पड़ता है, ठीक है। इससे तुम एक स्लैश में ख़त्म कर पाते हो। तो फेंकता है वही सोर्ड, और वो जो है वो उसके सीने के आर पार निकल जाता है अकाज़ा के। अकाज़ा जो है बहुत गुस्से में होता है और एक तरीके से मतलब कि वो फाइट करने का डिक्लेरेशन करता है। फिर इसके बाद अकाज़ा जो है मुजान के पास जाता है, कहता है कि फिर मुजान कहता है कि तुमको एक और चांस दे रहा हूँ, बट गलती नहीं होना चाहिए। और मुजान जो है वो एकदम ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि योरोइची जो है वो जो ईयर रिंग पहनता था वही ईयर रिंग इसके पास है, जिस कारण इसको मुजान को मालूम चला कि ये सन ब्रीदिंग यूज़ कर सकता है। तो मुजान को बहुत डर लगता है योरोइची से। तो इसी कारण से वो काफ़ी टाइम तक चला गया था, मतलब शो नहीं करा था अपने आप को जब तक योरोइची का टाइम चल रहा था। अभी इसके बाद क्या होता है कि अकाज़ा जाता है, अभी लास्ट चांस वगैरह हो गया, तो अपना फर्स्ट सीज़न और सेकंड जो मूवी है वो हमने कंप्लीट कवर कर दिया है। अभी मैं यहीं तक कवर करूँगा, बहुत बड़ा पहले ही वीडियो बन चुका है। अगले जो 3 सीज़न है वो मैं देखता हूँ, आगे या तो एक वीडियो में करूँगा या फिर 2 वीडियो में कवर करूँगा उन दोनों को, उन 3 सीज़न को, ठीक है। अगला कौन कौन सा बचा, इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क, और उसके बाद फिर अपना आता है सोर्ड्समिथ विलेज आर्क, और फिर है अपना हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। हाशिरा ट्रेनिंग आर्क बहुत ज़्यादा छोटा है, बाकी इन दोनों को एक में कवर करूँगा। हाशिरा ट्रेनिंग को शायद मैं कुछ मांगा के चैप्टर पढ़ के उसके साथ में कवर करूँगा, ठीक। तो अब यही फ़ाइट वगैरह का अब सीन था। तो हाँ, ब्लैक ब्लेड जो है ना वो बहुत रेयर ही किसी को मिलता है। तो और
उसको जो जिसको मिलता है वो वीक होता है, एक तरीके से ये कहा जाता है। बट हाँ, किसी को मालूम नहीं, क्योंकि ब्लैक ब्लेड बहुत टाइम के बाद आया है, वो केवल एज्यूम करते हैं कि हाँ वीक होगा, बाकी पता नहीं कि ब्लैक ब्लेड का क्या रहता है, ठीक है। तो यहीं तक अभी इस वीडियो में कवर करेंगे, अभी अगले वीडियो में देखते हैं आगे क्या क्या है। तो यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।